यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको सीटेट वर्सेस जेटेट का जो केस है उसको सुरक्षित कर लिया गया है और सुरक्षित करने के बाद सभी अभ्यर्थी में एक संशय बना हुआ है कि निर्णय किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, दोनों में केस को सुरक्षित रखा जाता है। और यहाँ पर कौन सा केस को सुरक्षित रखा जाता है, तो इसमें जो केस में बहुत लंबी बहस होती है और उसमें बहुत सारा पॉइंट पर बहस होती है, कुछ टेक्निकल पॉइंट होते हैं, वैसे केस को सुरक्षित रखा जाता है। और सुरक्षित होने के बाद क्या होता है, तो सुरक्षित जब केस को रख लिया जाता है तो उसमें जज और जज का जो असिस्टेंट होते हैं वो केस को जो रिपोर्ट होता है, फाइनल जो जजमेंट होता है, जजमेंट कॉपी को बनाया जाता है। अब जजमेंट कॉपी कैसे बनेगा, इस पर विचार वो लोग कुछ बहस के अलावा भी करते हैं कि जो जजमेंट हम देने जा रहे हैं उसमें कितने लोग प्रभावित होंगे और कुछ ऐसे प्रभावित तो नहीं होंगे जिसकी मानवता का हनन होगा। तो उस सारा चीज़ को देखा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो केस जो है सुप्रीम कोर्ट का जस्ट इसी तरह से है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है कि जो एसएलपी हुआ है, यहाँ पर ऐसे पंजीकृत एसएलपी दिखा रहा है और यहाँ पर जज का भी नाम है और इसमें सुरक्षित रखा गया है ये भी दिखा रहा है। 12 तारीख को केस को अंतिम डेट था, समाप्त हुआ केस। और याचिकाकर्ता जनहित याचिका भी है। देखिए जनहित याचिका मतलब वही चीज़ हुआ इसमें कि लोग ज़्यादा जनहित को ज़्यादा प्रभावित नहीं करना है, इसमें ध्यान यही रखा जाएगा। अब देखिए जो हाईकोर्ट जो डिसीजन दिया वो कहाँ तक सही दिया था, और जब हाईकोर्ट का डिसीजन जब सुप्रीम कोर्ट जब एक्सेप्ट कर लेता है तो कहीं ना कहीं आपका हाईकोर्ट के डिसीजन पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो डिसीजन दिया है वो सही नहीं है, इसीलिए केस को एक्सेप्ट किया जाता है। अगर हाईकोर्ट के डिसीजन को अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं ये सही दिया है तो ऐसे केस को लंबा नहीं खींचा जाता है, मतलब उस केस को तुरंत रफा दफा करके उसका समाप्त कर दिया जाता है, तुरंत बोला जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है कि नहीं जो हाईकोर्ट का है वो सही है। लेकिन इसमें जरूर कुछ ना कुछ अलग है, जो हाईकोर्ट के डिसीजन के अलावा भी कुछ अलग डिसीजन आपको सुप्रीम कोर्ट में आएगा। और जब कोई भी हाईकोर्ट का डिसीजन जब सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो हाईकोर्ट का कोई भी अंश लागू नहीं होता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वो सारा चीज़ है से उसी तरह से लागू होगी। तो यहाँ पर देखिए कि जो केस जो एक्सेप्ट किया गया था हाईकोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसका क्यों एक्सेप्ट किया गया था, इसका बस एक ही बिंदु था। जो हाईकोर्ट जो डिसीजन दिया, बोला कि कोई भी अभ्यर्थी अगर 8 साल तक जो टेट आयोजन झारखंड सरकार नहीं किया, तो अगर कोई अभ्यर्थी अगर बगल के टेट से, पड़ोसी राज्य के टेट से पास हैं या सीटेट पास हैं तो उनको भरने का मौका दिया जाए, सीधा सा बात था। और 2 साल के अंदर उसको आयोजन करना है टेट को, अगर आयोजन नहीं करता है तो उसको वैलिड माना जाएगा। अगर आयोजन हो जाता है तो अगर उसमें कोई अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं तो उनको ऐसा बाहर कर दिया जाएगा और पास कर जाएंगे तो उनको रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सवाल यहीं पर है कि जो हाईकोर्ट जो यहाँ पर जो अगर अभ्यर्थी अगर फेल कर जाते हैं तो उनके साथ क्या होगा, उनके साथ एक मानवता के साथ बड़ा खिलवाड़ होगा। वो अपने नौकरी को 2 साल को सहन नहीं कर सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लगा, इसलिए केस को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। सोचा कि इसमें सुनना चाहिए। जो हाईकोर्ट जो इसमें जो डिसीजन दिया है वो बिल्कुल लग रहा है कि मेरे हिसाब से गलत है। अब देखिए यहाँ पर जो बहस की बात करते हैं तो दोनों तरफ से जो बहस चला है, अब देखिए सीटेट का जो मजबूत आधार क्या है, सीटेट का एक ही मजबूत आधार है कि झारखंड में लगातार 8 सालों तक जेटेट का आयोजन नहीं हुआ, बड़ा मजबूत आधार यही है। लेकिन जेटेट वाले के साथ मजबूत आधार क्या है, उनके साथ एक मजबूत आधार ये हो गया कि झारखंड में जो क्षेत्रीय भाषा का जो चलता है, क्षेत्रीय भाषा सभी जिले में अलग अलग हैं, हर क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा बदलते रहते हैं, ये यहाँ पर है, क्योंकि ये भी प्रभावित करेगा। कैसे प्रभावित करेगा कि सीटेट का जो सिलेबस अलग है और जेटेट का सिलेबस अलग है, कुछ अंतर है, भाषा में ही अंतर है लेकिन अंतर है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का लगा कि यहाँ पर क्या होगा कि अगर बहाली हो जाती है तो बहुत सारे जो रीजनल लैंग्वेज के जो स्टूडेंट हैं, राइट टू एजुकेशन जहाँ तक उनको मिला है उनका प्रभाव होगा, प्रभावित हो जाएंगे वो, इसलिए यहाँ पर ऐसे ये आपको जेटेट की तरफ से मजबूत पक्ष हो गया। दूसरी चीज़ और है यहाँ पर कि जो जज की तरफ से जो बोला गया था कि अगर मान लेते हैं कि अगर बीच में अगर सीटेट वाला अगर फिर जेटेट अगर क्वालिफाई नहीं करता और उनको हटाने के बोल दिया, यहाँ पर ऐसे आपको प्रभावित होंगे, यहाँ पर शिक्षक डायरेक्ट प्रभावित होंगे, यहाँ भी आपको मामला फंसता नजर आ रहा था। तब देखिए अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या डिसीजन देती है, ये आपको जजमेंट का कॉपी आने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।